जस्टिस याहिया अफरीदी को जो समझ आएगा वो वही करेंगे और वही उन्होंने किया। आज उन्होंने अपना हलफ उठाया चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की हैसियत से पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस बने हैं और कदम उठाया जो उन्होंने वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जिसके मामले में काफ़ी ज़्यादा उधर रोला पड़ गया था। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जब सरबराही में ये कमेटी थी, फिर ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, तब्दीलियां करनी पड़ी। आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का पहला हुक्म सामने आया है और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो बहाल कर दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर तरीन जज हैं वो, और इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब उस कमेटी में दोबारा शामिल कर दिए गए हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट है। जैसे याहिया अफरीदी साहब की जानिब से बड़ों को एक बड़ा पैगाम दिया गया है और वो ये पैगाम है कि जो फैसला होगा, जो कार्रवाई होगी, वो कानून और आइन के मुताबिक होगी। काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस जब थे और उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे जब सबसे पहले काम शुरू किया तो उन्होंने अपने साथ मंसूर अली शाह साहब थे और मुनीब अख्तर साहब थे। फिर दरमियान में कुछ इख्तलाफात होते हैं और बेंचों की तश्कील में फ़र्क आ जाता है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ये वो कमेटी है जो चीफ जस्टिस है, यानी कि पहले सिर्फ एक चीफ जस्टिस हुआ करता था, अब 3 चीफ जस्टिस होंगे। काजी फायज ईसा साहब के जाने के बाद याहिया अफरीदी साहब जब आए तो उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर को उस कमेटी में दोबारा शामिल कर लिया। अब ये 3 चीफ जस्टिस कैसे होंगे? सिंपल सी चीज़ है कि चीफ जस्टिस बतौर जज तो एक वोट है। आपने अक्सर केसेस के अंदर देखा होगा वो एक वोट होता है और कोई ख़ास इख्तियार नहीं है। जो एक जज का इख्तियार है वही इख्तियार है। फ़र्क आ जाता है कि चीफ जस्टिस ने माजी में बेंचों की तश्कील करनी होती थी। माजी में चीफ जस्टिस कौन से जज साहब किस रजिस्ट्री में काम करेंगे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, फिर इस्लामाबाद प्रिंसिपल है वो करेंगे, ये फैसला करना था चीफ जस्टिस ने। फिर कौन सा केस किसको देना है, कौन से बेंच ने कौन से केसेस सुनने हैं, कौन सा बेंच कैसे बनेगा, ये तमाम चीज़ें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते थे। अब वो बेंच, वो तमाम काम जो भी हैं वो तमाम काम ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी करेगी। यानी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के इस हुक्म के बाद बेशक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ नाम के साथ चीफ जस्टिस तो नहीं लगेगा, लेकिन इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस वाले इस्तेमाल करेंगे और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा पैगाम ये भी दिया गया है कि तमाम जजेस एक पेज पे हैं, तमाम जजेस मुत्तफिक हैं, जजेस के दरमियान में कोई इख्तलाफ राय नहीं। जैसे मैंने कल के वीलॉग में एक बात कही थी कि जजेस का इख्तलाफ राय फैसलों की हद तक होता है। किसी ने कुछ फैसला दिया, किसी को इनकी कुछ समझ आई, उसने उसके मुताबिक फैसला दे दिया। लेकिन जजेस के इख्तलाफ को तूल देना, इसमें हमारे कई मैंने देखा जो यूट्यूबर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होके वीलॉग कर रहे होते हैं, ये बड़ा किरदार अदा करते हैं। ये जनाब ये काजी ने ये कर दिया, मंसूर अली शाह साहब ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। अब इनके लिए बड़ी बदकिस्मती, इनकी बदखबरी जो है वो उमर चीमा साहब को मैं सुन रहा था कि ये जो याहिया अफरीदी साहब हैं ये तो वीलॉग या सोशल मीडिया तो दूर, ये तो नेशनल मीडिया भी नहीं देखते। ये तो फारिग वक्त में फिल्में या जो चीज़ें देखते हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि वो वीलॉग सुने। और वो कहते हैं कि उन्होंने मोबाइल भी कोई नॉर्मल सा रखा हुआ है, इस तरह का कोई एक्सक्लूसिव चीज़ नहीं रखी। बहरहाल ये एक बोलने वालों का अपना वो है। और फिर मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने काजी फायज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उनके साथ बड़ा इंसल्टिंग बिहेवियर रखा और काजी फायज ईसा साहब उसको इग्नोर करते रहे। हालांकि माजी में हमने तौहीन अदालत में बड़ी सजाएं होती देखी हैं। अब इस मामले में भी वो होशियार हो जाएं, क्योंकि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो बड़े डिसिप्लिन के आदमी हैं, डिसिप्लिन खुद भी रखते हैं और अगले को भी रखने देते हैं। इज्जत, मैं पहले भी यही बात करता था जब कुछ लोग काजी फायज ईसा साहब पर एतराज़ करते थे या उनके बाद फजूल बातें करते थे कि इज्जत जो है वो काजी फायज ईसा की नहीं है, इज्जत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है। जो शख्स
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सीट पे बैठा होगा, वो तमाम पाकिस्तान के अवाम के लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम है और उसकी इज्जत करना सब पर फर्ज है। अब यहाँ पर आज थोड़ा सा हलबर्दारी की तकरीब की बात भी कर लें, क्योंकि मुझे याद है मैंने कल भी ये बात कही थी कि देखना ये है कि कल तो जो फुल कोर्ट रेफरेंस था उसमें जो शरीक नहीं हुए, वो तो उन्होंने अपनी जज साहबान ने नाराज़गी का इजहार कर दिया जाने वाले चीफ जस्टिस से, जिसमें मंसूर अली शाह साहब तो उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए थे, जिसमें मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी, इसके अलावा जस्टिस अतर मिनेला साहब थे, जस्टिस शहजाद मलिक साहब थे। ये वहां नहीं आए, लेकिन आज जब हलफबरदारी की तकरीब हुई और अगर यहाँ ना आते तो मैसेज ये जाता कि इनसे भी वो नाराज हैं। मैसेज जब सुबह ये तमाम लोग पहुंचे, आयशा मलिक साहिबा को देखा, अतर मिनेला साहब को देखा, फिर मुनीब अख्तर साहब को देखा, ये तमाम जजेस को देखा, तो एक चीज़ समझ आ गई कि अब हमारी अदलिया का जो मामला है वो बड़ा स्मूथली चलेगा। और अब अगर खुदा न खास्ता कोई शब खून करने की कोशिश की गई तो शायद मेरा ख्याल है बड़ा खौफनाक रिएक्शन जो है वो सामने से आए। बहरहाल गॉर्ड ऑफ ऑनर भी मिल गया, पहला हुक्म भी आ गया। देखें अब मंडे से जब वो रूटीन की प्रैक्टिस शुरू, क्योंकि अब उन्होंने फुल कोर्ट भी 28 को तलब कर लिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो मेरे ख्याल में नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने यकम को वापस आना है, लेकिन मुनीब अख्तर साहब और बाकी के तमाम जज साहबान फुल कोर्ट में शरीक होंगे और देखें वहाँ क्या गुफ्तगू होती है। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।